खबर आई अभी कुछ दिन पहले कि मोहन यादव ने जमीन घोटाला किया है। इस पर एक एसआईटी होनी चाहिए और वो जांच होनी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस ने ये रिपोर्ट पब्लिश की, बट एट द सेम टाइम डीके शिव कुमार, कांग्रेस 700 crores to 1400 crores, we'll talk about that। तो जांच वहां भी होनी चाहिए। एक नैरेटिव चल रहा है दैट देश का मीडिया बिकाऊ, राइट? बहुत टाइम से चल रहा है ना। अब देश का मीडिया अगर बिका है तो इंडियन एक्सप्रेस ने सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो सेंटर की पार्टी से अलाइंड है, उस सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इतनी बड़ी रिपोर्ट कैसे पब्लिश हो गई अगर देश का मीडिया बिका है? और अगर देश का मीडिया इतना ही बायस्ड है तो डीके शिव कुमार पर कोई भी इंक्वायरी क्यों नहीं बैठ रही है? अक्सर कहा जाता है कि सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन जब लड़ाई टेबल की लड़नी होती है तो ये लोग हार जाते हैं। आप जाके बोलिए कि मोदी ने ये घोटाला किया, पीपल विल कॉल यू अ ट्रू जर्नलिस्ट। आई कैन गिव यू ऑन रिटर्न, मोदी जी ने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, दे विल अब्यूज यू। दिग्विजय सिंह हमारे मध्य प्रदेश के हैं, इतने सीनियर लीडर हैं, वो बोलते हैं मैं सिपाही हूँ राहुल गांधी का। अब क्या ये अंधभक्ति नहीं है? अगर कोई ये चीज बोल दे कि मैं नरेंद्र मोदी का सिपाही हूँ, वो अंधभक्त है। मल्लिकार्जुन खड़गे, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और आप बोलते हैं मैं अपने हाई कमान से पूछूंगा। डोनाल्ड ट्रंप आगे खड़ा हो और वो बोल दे कि आई विल फिनिश इंडिया, ये सब खुश हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। न्यूज चैनल्स के इस दौर में, न्यूज के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के इस दौर में, कंटेंट क्रिएटर्स एक अलग तरीके से हर खबर को आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फैक्ट्स भी होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी दिखाई देते हैं, और एक आइडिया होता है जो आप तक पहुंचाया जाता है। और शायद इसीलिए कंटेंट क्रिएटर्स को पिछले कुछ वक्त में सराहा गया है। अभी आपको याद होगा, लखनऊ में एक बहुत बड़ा इवेंट किया गया था जिसमें योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा इन कंटेंट क्रिएटर्स को बुलाकर इनसे मुलाकात की थी ताकि डेवलपमेंट पर बात की जा सके। तो ये कितनी अहम भूमिका निभाते हैं देश को आगे बढ़ाने में, समाज को आगे बढ़ाने में, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। बात सिर्फ पैसे कमाने तक नहीं रह गई है, एक नैरेटिव, एक विचारधारा, एक सच, फैक्ट्स आप तक पहुंचाने की बात है। तो आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ही कंटेंट क्रिएटर से कराएंगे जो हर एक मुद्दे को लेकर चलते हैं। तो आज उनसे हर एक मुद्दे पर ही बात करेंगे। जो इस वक्त करंट टॉपिक्स चल रही हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। अक्षत मिश्रा का स्वागत कीजिए। स्वागत है आपका। धन्यवाद। अक्षत, आप एमपी से आते हैं, मध्य प्रदेश से जी, तो मुझे लगता है वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। फिर एक खबर आई अभी कुछ दिन पहले कि मोहन यादव ने जमीन घोटाला किया है। आपने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर भी डाला। आपको क्या लगता है, क्या पॉसिबल है प्रैक्टिकली इतना बड़ा घोटाला, या आपने जो फैक्ट्स खंगाले उसमें आपको क्या मिला? देखिए, मैंने सबसे पहले जब इंडियन एक्सप्रेस में वो आर्टिकल पब्लिश हुआ तो लकीली आई वॉज जस्ट रीडिंग आर्टिकल्स ओनली, तो मैंने तुरंत वो आर्टिकल पढ़ा और उसके बाद में आई टुक अ पॉज। मैंने तुरंत उस पर रिएक्शन वीडियो नहीं डाली, और उसके बाद फिर लगभग कुछ 10-12 घंटे के बाद सीएमओ मध्य प्रदेश ने भी उस पर अपना खंडन दिया। स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट हेमंत खंडेलवाल ने भी उस पर अपना बयान दिया, अमित मालविया से लेकर सभी लोग बाहर आए। अब जो इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है उस पर सच्चाई है कि जो लैंड्स हैं वो एक्वायर की गई हैं, लेकिन सीएमओ बोल रहा है कि वो जो लैंड्स हैं, जैसे डॉक्टर मोहन यादव जी के पास जो लगभग 17 एकड़ लैंड थी 2023 के एफिडेविट में इलेक्शन के पहले, आज भी उतनी है। सीमा यादव जी के पास जितनी 12 एकड़ लैंड थी आज भी उतनी, उनके बेटे वैभव के पास जो 17 एकड़ लैंड थी आज भी उतनी है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपकी ये वाली लैंड अभी इतनी है तो परिवार वालों के पास तो लैंड एक्विजिशन बढ़ा है, ठीक है? तो ये खंडन तो सही है, लेकिन आई गेस कि इस पर एक एसआईटी होनी चाहिए और वो जांच होनी चाहिए, क्योंकि अब अगर हेड ऑफ द स्टेट पे कोई अगर उंगली उठ रही है तो लोगों के लिए, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए आई गेस इट्स नेसेसरी कि वो चीज़ सामने आए। अगर नहीं है वो ऐसा कुछ भी हुआ है तो चीज़ सामने आनी चाहिए। तो आई गेस उस पर प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसके बाद लोगों तक ये चीज़ पहुंचानी चाहिए, क्योंकि खंडन करना तो आप अपने व्यक्तिगत लेवल पर खंडन करते हैं ना, मतलब आधिकारिक तौर पर तो वो होता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे वो चीज़ हो रही है, वो तो पर्सनल लेवल पे होता है। तो आई गेस कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर भी इस पे बातचीत होनी चाहिए। अब जैसे मैंने कुछ बुद्धिजीवियों को सुना, उन्होंने कहा कि हलफनामा जो दिया गया चुनाव के दौरान उसमें 17 एकड़ लैंड दिखा दिया। अब उन्होंने कोई ज़मीन नहीं खरीदी है, ये उनका लेटेस्ट आंकड़ा ये है। अब मेरा सवाल ये उनसे भी था, उन बुद्धिजीवियों से भी, कि नेक्स्ट हलफनामा तो दिया जाएगा जब चुनाव होंगे, तो तब तक के लिए तो इंतजार करना होगा कितनी बड़ी है कितनी नहीं। दूसरा, उनके ऊपर आरोप लगा है कि डायरेक्ट उनके ऊपर नहीं, उन्होंने अपने परिवार को चीज़ें दिलवाई हैं, ज़मीनें दिलवाई हैं। तो फिर एक कंपनी का नाम इसमें सामने आ रहा है जिसमें उनके भाई डायरेक्टर हैं। बिल्कुल, तो ये कंफ्यूजन की स्थिति ये है कि लैंड
बढ़ा है नहीं बढ़ा, ये तो भी हमें इंतजार करना होगा ना। आप कह रहे हैं लेकिन जांच होनी चाहिए, क्योंकि अब जांच तो, अब इंडियन एक्सप्रेस ने ये रिपोर्ट पब्लिश की, बट एट द सेम टाइम डीके शिव कुमार, कांग्रेस, 700 करोड़ टू 1400 करोड़, हु विल टॉक अबाउट दैट? तो जांच वहां भी होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन भी है, आप देखिए, मतलब कुछ लोग, अभी कुछ दिन पहले से नैरेटिव चल रहा है, यू आर इन द मीडिया, एक नैरेटिव चल रहा है दैट देश का मीडिया बिका हुआ, हाँ, राइट? बहुत टाइम से चल रहा है ना। अब देश का मीडिया अगर बिका है तो इंडियन एक्सप्रेस ने सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो सेंटर की पार्टी से अलाइंड है, उस सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इतनी बड़ी रिपोर्ट कैसे पब्लिश हो गई अगर देश का मीडिया बिका है? और अगर देश का मीडिया इतना ही बायस्ड है तो डीके शिव कुमार पर कोई भी इंक्वायरी क्यों नहीं बैठ रही है? बायस्ड मीडिया है तो कांग्रेस के सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर, जो एप्पल खा के झूठा एप्पल अपने भक्तों में दान कर रहे हैं, वो 700 करोड़ टू 1400 करोड़ एलिजेडली, उन पर कोई इंक्वायरी नहीं बैठी। लेकिन जो सेंटर अलाइंड, जिसकी पार्टी सेंटर पे रूल कर रही है, उस चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इंक्वायरी बैठ रही है, लेकिन मीडिया बिका हुआ है। तो यहां पर ना, मतलब मोहन यादव जी तो जरूर इस चीज में घिराए हुए हैं और ऑब्वियसली वो क्लैरिफिकेशन आना चाहिए, बट एट द सेम टाइम कुछ लोगों को शायद जवाब मिला है, क्योंकि आप मीडिया से तो आप इस चीज को ज्यादा फेस करते होंगे क्रिटिसिज्म, क्योंकि हम पर भी आता है। मेरे को भी लोग बोलते हैं कि बीजेपी की तरफ से बोलते हैं, बट हम अगर कोई नेशन के इंटरेस्ट की चीज बता रहे हैं, डजंट मीन कि वी स्पीक फॉर बीजेपी, है ना? तो ये एक जवाब जरूर मिला है इस वाले इंसिडेंट के बाद। मुझसे तो ये जो नीट वाला प्रोटेस्ट हुआ था, हाँ, सीजेपी वाला, मुझसे भी किसी ने कहा कि, और बल्कि जैसे बहुत सारे मीडिया संस्थान, रिपोर्टर्स गए, गोदी मीडिया के नारे लगे। मुझसे किसी ने कहा कि कुछ चैनल्स हैं जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आया कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के वहां नारे लग रहे थे, किस चैनल ने छुपाया है? सबने चलाया है, सबने। आप देखिए, फिर कहां से गोदी मीडिया, वो तो वो छुपाता कि नहीं, वहां ऐसा कुछ नहीं है। गोदी मीडिया से ये हुआ क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने मणिपुर पे वीडियो बनाई, उसके बाद एक यहाँ पर मेरठ वाला ही शायद, मेरठ वाला जो वो चला था ना, लखनऊ मेरठ शायद मेट्रो, मेरठ दिल्ली मेट्रो, यस, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस, हाँ, तो मैंने उस पर बनाया कि यार लोगों का टाइम बच जाएगा, वाह कितनी अच्छी बात हुई। तो उसके पहले की बात है, मणिपुर का बीच में उठा था मामला, तो मैंने वो वीडियो बनाया था। अब वो मैंने बनाया तो लोगों ने सीधे नीचे कमेंट्स डालना शुरू कर दिया कि बिक गया। और उसके बाद उन्होंने वो वीडियो देखा नहीं है मणिपुर वाला, राइट? तो अल्टीमेटली आप सिलेक्टिव बायस से चीजें देख रहे हो, आपने नहीं देखा है कि इसी व्यक्ति ने बोला भी है मणिपुर पे, आपने सिर्फ वो चीज देखी जिसमें अच्छे काम की तारीफ हो गई है, एंड यू आर जजिंग द पर्सन। नेशनल मीडिया में ऐसा नहीं है। हाँ, मैं कुछ हद तक मानता हूँ कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ मैं देखता हूँ कि मतलब लार्जर देन लाइफ दिखा दिया जाता है कि सच में मोदी जी भगवान हैं, ऐसा कहीं पर दिखाया जाता है नेशनल मीडिया में, आई एम नॉट डिनाइंग। लेकिन एट द सेम टाइम एक दो लोगों को लेकर के और पूरी फ्रेटर्निटी को जज करना, आई डोंट थिंक दैट्स राइट। नहीं, लेकिन ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, ये बहुत काम की चीज़ है। ये जो मेट्रो बनी है रैपिड, ये बहुत काम की चीज़ है। जो लोग डेली अप डाउन करने वाले लोग हैं वो इस बात को समझते हैं, बाकी तो आप इत्तेफाक रखते ही हैं। आपने कहा मोदी जी को भगवान दिखा दिया कुछ चैनल्स ने, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन कुछ ऐसे फैसले हैं जो उनकी तरफ से अच्छे लिए गए हैं, एग्जैक्टली वो नरेट नहीं कर पा रहे हैं। और अक्सर कहा जाता है कि सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन जब लड़ाई टेबल की लड़नी होती है तो ये लोग हार जाते हैं, नरेट नहीं कर पाते। उसके पीछे रीजन है, आज आप जाके बोलिए कि मोदी ने ये घोटाला किया, पीपल विल कॉल यू अ ट्रू जर्नलिस्ट। आई कैन गिव यू ऑन रिटर्न, आपको लोग बहुत अच्छा जर्नलिस्ट बोलेंगे। आप बोल दीजिए कि मोदी जी ने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, दे विल अब्यूज यू, दे विल असेस, मतलब वो आपका कैरेक्टर असैसिनेशन कर देंगे इतनी सी बात पर, अगर आप सिर्फ ये बोल दें कि मोदी ने अच्छा काम भी किया है। अभी क्या हो गया ना कि अगर आप गवर्नमेंट, और एक और कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, ये रूलिंग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना जर्नलिज्म नहीं है, बीजेपी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना जर्नलिज्म है। कर्नाटका गवर्नमेंट हेट स्पीच बिल लाई थी, राइट? बहुत सारे आपने देखे, आप कंटेंट क्रिएटर्स पे अगर आपकी नजर होगी तो आप देखते होंगे राघव त्रिवेदी जी हैं और काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, केशव बेदी से लेके काफी सारे हैं सभी। उनमें से एक में भी किसी ने बोला कि हेट स्पीच बिल, दे स्पीक फॉर कि हमारे पास राइट टू एक्सप्रेशन वाला जो मुद्दा है उस पर किसी ने बोला कि ये गवर्नमेंट गलत लाई बिल। न्यूट्रलिटी भी सिलेक्टिव है। डीके शिव कुमार के एप्पल खा के फेंकने पे किसी ने बोला कि ये क्या भगवानों वाली चीज चल रही है? न्यूट्रलिटी इज सिलेक्टिव। लेकिन अगर मोदी जी का कुछ हो जाता है, कोई आके उनके पैर छू रहा है, योगी जी के पैर छू रहा है, तो अरे वो दैट्स देयर साइन ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट। मतलब दिग्विजय सिंह हमारे मध्य प्रदेश के हैं, इतने सीनियर लीडर हैं, वो बोलते हैं मैं सिपाही हूं राहुल गांधी का। अब क्या ये अंधभक्ति नहीं है? अगर कोई ये चीज बोल दे कि मैं नरेंद्र मोदी का सिपाही हूं, वो अंधभक्त है। वो अंधभक्त पर मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और आप बोलते हैं मैं अपने हाई कमांड से पूछूंगा। प्रेसिडेंट के ऊपर कौन सा हाई कमांड होता है?
वो अंधभक्ति नहीं है। लेकिन आप अगर बोल दें कि हाँ आयुष्मान कार्ड से आज देश में हर किसी को 5 लाख रुपए मिल रहे हैं इलाज के, किसी ने सोचा था? अमेरिका से आप कंपेयर करते थे और आप जब इंडिया में गवर्नमेंट आपको इंश्योरेंस दे रही है, किसी ने सोचा था कभी ऐसा? 5 लाख रुपए आप शहर के बड़े से बड़े अस्पताल में जाइए, आप ये चीज बोल दीजिए आप अंधभक्त हैं। सो ये एक जो बायस क्रिएट हो गया ना, न्यूट्रलिटी का जो बायस क्रिएट हो गया है, ये एक बहुत बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, जहां पे आपको हर बार उसी चश्मे से देखा जाता है। चाहे आप अगर अच्छा बता रहे हैं तो आपको देखा जाएगा, आप अगर बुरा बोल रहे तो आप उस दिन बहुत हीरो हो जाते हैं कि वाओ। अर्नब गोस्वामी जी का आप केस लीजिए, अर्नब गोस्वामी जी के साथ क्या होता है, एक दिन अर्नब गोस्वामी आते हैं, कुछ मैटर होता है और बिल्कुल ही इज बिल्कुल फायर्ड ऑन एवरीथिंग। लोग आप देखना कितनी वायरल होती है उनकी वीडियोस, अर्नब इज बैक, रियल अर्नब इज बैक। अरे अर्नब इज सिटिंग देयर, अर्नब रोज वही काम कर रहा है। अर्नब को जिस दिन बोलना होता है वो सीधे पीएम मोदी को ललकारता है और अर्नब उन्हीं को बुला के इंटरव्यू भी करता है। सो यू शुड लुक एट द बोथ द साइड विथ न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी लोगों में है, लोगों की आंखों में नहीं है। बोलते हैं ना कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, तो आजकल ऐसा हो गया कि न्यूट्रलिटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, क्योंकि क्या है कि वो सिलेक्टिव न्यूट्रलिटी को सर्च कर रहे हैं कि जहां पर उनका मोटिव फुलफिल हो। और तो देखिए ना, ये लोग ट्रम्प के नाम पर मोदी डर गए और पता नहीं क्या क्या नैरेटिव चलाते हैं। कर्नाटक में ट्रम्प के नाम पर पूरी सड़क का इनॉग्रेशन कर दिया है। अरे Ashok Gehlot, when he was sitting chief minister of Rajasthan, he invited Adani for 500 crores rupees of development. Same stage में अगले दिन राहुल गांधी खड़े होकर बोल रहे हैं अडानी को मोदी ने देश भेज दिया। अशोक गहलोत जी ने क्यों बुलाया उनसे, 500 करोड़ का डेवलपमेंट क्यों लिया अपने राज्य में? तो सिलेक्टिव न्यूट्रलिटी है। राहुल गांधी की गवर्नमेंट में अंबानी किस गवर्नमेंट में बना बताइए आप? ऑब्वियसली धीरूभाई अंबानी कब बने? धीरूभाई अंबानी मतलब जीरो से हीरो तक का सफर कांग्रेस गवर्नमेंट में तय किया। टाटाज बिकेम टाटाज इन कांग्रेस गवर्नमेंट। इंडिपेंडेंट इंडिया में तो कांग्रेस थी। क्या कभी किसी ने आके खड़े होकर बोला कि ये तो आपने पूरा देश बेच दिया? हु डिड ऑल दैट? लेकिन आज अगर वही चीज हो रही है, डेवलपमेंट आ रहे, यू हैव टू इन्वॉल्व प्राइवेट प्लेयर्स। एक तरफ आप या तो अमेरिका से कंपेयर कर लो, तो फिर वहां के तरीके भी कंपेयर करो, आप यूरोप से कंपेयर करो, वहां के तरीके भी कंपेयर करो, है ना? तो ये जो हर जगह प्रोपेगेंडा चला रखा है, अब आप देखिए सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा में मतलब जिसका मुझे लगता है जो 2024 वाले इलेक्शन में जो बीजेपी के साथ हुआ 240 सीटों पे सिमटी, मुझे लगा कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं सक्सेस हो गए थे ये कम्युनिकेट करने में, बिल्कुल, कि ये लोग अगर आए तो आरक्षण खत्म कर देंगे। बोला था उन्होंने, इस तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं बोला गया, लेकिन नरेट ऐसा कर दिया कि मानना पड़ा आम जनता को। माना, और जितने भी वो वर्ग था जो आरक्षण का लाभ लेता है, उसे लगा कि मुझसे मेरा राइट छीन लिया जाएगा। उसने क्रॉस वोट किया और क्या हुआ? आज मोदी गवर्नमेंट जितना भी बड़ा बिल हो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो पास इजीली करा सकते हैं, ठीक है? तो क्या आरक्षण खत्म नहीं कर दिया जा सकता था उनके द्वारा? कुछ था ही नहीं ना, था ही नहीं, फेक नैरेटिव। अभी तो एक और नैरेटिव, यूपी इलेक्शंस आ रहे हैं 2027 में, उससे पहले हम पिछले 1.5-2 साल से देख रहे हैं नैरेटिव, लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की। कोई नैरेटिव नहीं है। और अगर मतलब ये लोग ये तक प्रोपोगेट कर रहे हैं कि हटा दिए जाएंगे योगी आदित्यनाथ, हाँ, ये प्रोपोगेट कर रहे हैं। अब आप देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं मेरे मध्य प्रदेश का। आई गेस 2018 इलेक्शंस, या 2018 जब शिवराज सिंह चौहान जी इलेक्शन हार गए थे, लगभग 117 के आसपास सीटें आई थी। आपको पता है कांग्रेस क्या बोलने में, क्या कम्युनिकेट करने में सक्सेस हो गई थी? जीतू पटवारी जी ने और कमलनाथ जी ने, इन लोगों ने जब कैंपेनिंग करी थी उस इलेक्शन में, तो ये चीज़ कही थी कि हम अगर आए तो अगले 30 दिन के अंदर जब हमारा मुख्यमंत्री बैठेगा तो 30 दिन में हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। अच्छा, 1.5 साल तक रही है उनकी सरकार। मध्य प्रदेश किसी प्रधान प्रदेश है, 10% किसानों का भी कर्जा माफ नहीं हुआ था। व्हाट हैपेंड? 2023 के इलेक्शन में क्या हुआ? बीजेपी केम विथ लैंडस्लाइड विक्ट्री। और उसके जस्ट बाद 17 में इलेक्शन हुए थे, 18 में इलेक्शन हुए थे, 19 में जनरल इलेक्शन थे, 29 में से 28 सीट जीती थी बीजेपी मध्य प्रदेश में ही। क्यों? क्योंकि आपने कहा तो सही कि आप किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन यू डिडंट डिलीवर्ड। यू वर देयर फॉर 1.5 ईयर्स और आपने 10% किसानों का भी कर्जा माफ नहीं किया। तो दे आर कम्युनिकेटिंग। अब ना जो चीज उनके साथ लेक कर रही थी ना राहुल जी के साथ, अब वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और उसका लॉस कहीं ना कहीं बीजेपी को हो रहा है। और बीजेपी के साथ दिक्कत क्या हो गई है कि अगर बीजेपी कम्युनिकेट करना चाहे तो उसे दिखा दिया जाएगा कि ये तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, जबकि ग्राउंड रियलिटीज की कम्युनिकेट करके और छल वाला जो काम है ना, वो दूसरी तरफ से हो रहा है फिलहाल। नहीं, लेकिन ये तो वही वाली बात हो गई कि आप अच्छा काम कर रहे हैं पर आप नैरेट नहीं कर पा रहे हैं, आपका फेलियर हो जा रहा है। हाँ। अगला कुछ काम नहीं कर रहा है लेकिन आपके कामों पर पलीता लगा रहा है, वो सक्सेसफुल हो जा रहा है। तो एक्चुअल में जीत किसकी हो रही है फिर? बाइज
बायसनेस की जीत हो रही है। अब जो आदमी बैठ के ये बोलता है, मैं तो ये बोल ही नहीं रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने पूरे 12 सालों में सब अच्छे ही काम करें, कोई भी गवर्नमेंट बेदाग नहीं रह सकती। सही बात। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो श्री कृष्ण अपनी सेना के साथ बैठे थे, तो उन्होंने पूछा जो उनकी यदुवंशी सेना थी कि महाराज हम किसकी तरफ से लड़ें, कौरव पापी हैं लेकिन पांडव कौन से दूध के धुले हैं। उन्होंने भी अपनी स्त्री का ऐसा हनन होते हुए देखा, अपनी आंखों से इतना बल इतनी शक्ति होते हुए, तो गलत सही कौन, हम किसकी तरफ से लड़ेंगे। तो कृष्ण ने उन्हें जवाब दिया था कि राजा कभी भी आपको 100% प्योर नहीं मिलेगा, कि राजा बैठा हो और बेदाग हो। आपको यह देखना होता है कि इन दोनों में से बेटर राजा कौन है, और जो कम पापी हो हम उसके साथ जाएंगे, ये हमारी मजबूरी है ना। तो मैं ये नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी ने सब अच्छे काम करे, लेकिन जो आदमी एक्सप्रेस वे में बैठकर यहां से जो उसको 10 घंटे लगते थे वो 4 घंटे में पहुंचता है और गाड़ी से उतर के मोदी को गाली देता है। अपने बीमार पिताजी का 70 साल की उम्र में इलाज 5 लाख तक रुपए का फ्री में कराता है आयुष्मान से, और दिल्ली में है तो 10 लाख रुपए तक का फ्री में कराता है, और फिर वहीं से हॉस्पिटल से उतरते ही गाली देता है मोदी ने सब बर्बाद कर दिया देश। नहीं, कुछ लोग तो ये भी तर्क देते हैं, कुछ पत्रकार, कि आपने एक्सप्रेसवे बना दिया, अब आप जल्दी पहुंच जाएंगे 5 घंटा पहले, करेंगे क्या? आप करेंगे क्या? उन पत्रकारों को मेरे को सच में आई एम कंफ्यूज्ड। क्या उन्हें ये नहीं पता कि लॉजिस्टिक्स ट्रेवल का टाइम कम होगा? उन्हें ये नहीं पता कि बच्चे जो कॉलेज जाने आने वाले हैं, जिन लोगों के लिए टाइम की, आज एक व्यक्ति 4 घंटे ट्रेवल कर रहा है, मतलब 4 और 4 8 घंटे ट्रेवल कर रहा है, 8 घंटे की नौकरी कर रहा है, यानी 16 घंटे वो सिर्फ काम कर रहा है। वो 4 घंटे पहले घर में पहुंचेगा, उसकी जिंदगी होगी, लॉजिस्टिक्स के सामान पास पहुंचेंगे, अगर कोई इमरजेंसी है, इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विसेज हैं वो जल्दी पहुंचेंगी। ये बात अगर उनके दिमाग में नहीं आती तो, और उन जैसे पत्रकारों का तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। उनका एक बयान आया था कि क्रिकेट में भारत ने हाथ मिलाने से मना कर दिया, तो बोलते हैं उनकी गेंद को क्यों छुआ, गेंद भी तो पाकिस्तानियों ने छुई थी। तो एक काम करो, हवा भी पाकिस्तान से बहती हुई आती होगी बॉर्डर से, तो सांस भी ना लें ऐसे भारतीय। तो उनके लॉजिक्स तो आप रहने ही दीजिए। आपको लगता है कि वैसे ये सारी चीजें सिर्फ एक अटेंशन के लिए रह गई हैं, क्योंकि उन्हें कौन सुन रहा है? आप मुझे बताइए, अगर वो ऐसे लॉजिक दे रहे हैं तो कौन सुन रहा है? उनके साथ दिक्कत क्या है ना, उन्होंने एक अपनी सेट ऑफ ऑडियंस बना ली है ना। और अभी क्या हो गया है ना कि हमारा जो जेनजी है, हमें उन्हें ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि अगर पेपर लीक हुआ है, यू स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, बोल्डली आओ आप सामने कि पेपर लीक, आप रिस्पॉन्सिबल हो। पेपर लीक के लिए अगर धर्मेंद्र प्रधान जी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रूलिंग गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो राहुल गांधी नहीं होंगे। ऑब्वियसली दे आर रिस्पॉन्सिबल, बट एट द सेम टाइम हमें जेनजीज को ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट गलत कर रही है, आप अपोज कीजिए, सामने आइए, नो इश्यूज विद दैट। लेकिन एट द सेम टाइम आप चश्मा लगा के चीजों को मत देखिए। इन लोगों ने मैनिपुलेट कर रखा है, और मैं उसका आपको पावर बताता हूं। ध्रुव राठी है, जितना राहुल गांधी पिछले 10-15 सालों के अपनी पॉलिटिक्स में वोट कन्वर्ट नहीं कर पाया ना कांग्रेस में, उतना ध्रुव राठी अकेले करके बैठा है। और इट्स अ वेरी मच फैक्ट। ध्रुव राठी जितना मैनिपुलेट कर चुका है लेफ्ट की तरफ, उतना राहुल गांधी फेल हुए हैं एक वीडियो के माध्यम से। क्योंकि आप देखिए, आप जो भी लोग आपको ऐसे दिखेंगे ना कि हार्डकोर लेफ्टिस्ट, मतलब आप सेंटर में होने चाहिए। मैं तो नरेंद्र मोदी की तरफ भी नहीं हूं, मैं राहुल गांधी की तरफ भी नहीं हूं, लेकिन हाँ, अगर कुछ अच्छा हो रहा है आई विल स्पीक फॉर दैट। अगर कुछ बुरा हो रहा है, पेपर लीक के अगेंस्ट मैं बहुत बोला हूं। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि ऐसे लोगों से जब आप बात करोगे ना जो सिर्फ क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं, आप देखना उनकी रूट या तो रवीश कुमार या ध्रुव राठी, दो में से तीसरी रूट ही नहीं निकलेगी। उनके पास जो एविडेंस होंगे ना, वो एविडेंस उनके पास नहीं होंगे, वो एविडेंस उनके वीडियोज होंगे, ध्रुव राठी और रवीश कुमार के। तो ये एक मैनिपुलेटिव गेम चल रहा है सोशल मीडिया पे, और उसको एक सिलेक्टिव बायस से देखा जा रहा है। नहीं, लेकिन ये तो बड़ी आयरनी है कि हमारे देश के लोगों को ध्रुव राठी पर भरोसा है जो यहाँ रहता भी नहीं है, और नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है, भारतीय सेना पर भरोसा नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा देते हैं। अब दिल्ली में ही बैठे केजरीवाल साहब, बैठे थे। हाँ बैठे थे, अभी अपने घर में बैठे होंगे, पंजाब में होंगे अभी तो। हाँ, वो तो पंजाब पे फोकस है उनका। फर्स्ट सीएम, सुपर सीएम, तो पंजाब में भी बैठे हुए हैं वो। ऑपरेशन सिंदूर के इन्होंने ही मांगे थे सबूत, है ना। ऑपरेशन सिंदूर नहीं, वो सर्जिकल स्ट्राइक के उस टाइम पर सबूत मांगे थे। इस बार भारतीय सेना ने वीडियो बना के दे दिया। और मेरा दिक्कत यह है कि आप सबूत किससे मांग रहे हो? नरेंद्र मोदी से मांग रहे हो, भारतीय सेना से मांग रहे हो? नरेंद्र मोदी ऑपरेशन करने गए थे क्या? नहीं। ऑपरेशन करने कौन गया? भारतीय सेना। अपनी जान हथेली पे लेके वो जब उड़े होंगे फाइटर जेट से, तो क्या उनको पता होगा कि पाकिस्तान का कोई भी उनका एंट्री ड्रोन मिसाइल आके मुझे लग जाएगा, यहीं पर मैं मेरी जान गंवा सकता हूं? प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स की क्या स्थिति है पाकिस्तान में, एवरीबडी नोज दैट। अपनी जान हथेली पर लेकर कोई आदमी आपके देश के लिए जा रहा है
और यू आर क्वेश्चनिंग देम, आपको तो अपने आप में शर्म आनी चाहिए। अब मैं ऑब्वियसली मैं उस बयान से ताल्लुक नहीं रखता, जैसे अभी एक हमारे मंत्री जी ने बोला, सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर ने, कि एंटी नेशनल है। हर बात पे एंटी नेशनल नहीं बोल देना, लेकिन अगर मेरी आर्मी से कोई सवाल मांग करेगा कि क्या तुम सच में मार के आए हो, तुम नरेंद्र मोदी से करो, नो इश्यूज, आई डोंट केयर। लेकिन अगर इंडियन आर्मी से सबूत मांग रहे हो तो आई डू केयर अबाउट दैट। और वो भी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मतलब और आपको क्या चाहिए? हाँ। अच्छा, एक नैरेटिव पाकिस्तान की तरफ से आया कि 5 राफेल गिरा दिए, कोई सबूत नहीं। वहां के रक्षा मंत्री से एक इंटरव्यू में वहां की पत्रकार पूछ रही है, हमने सुना है कि 5 राफेल गिरा दिए, हाँ हाँ, कि आपका सोर्स क्या है? कह रहे पता नहीं, सोशल मीडिया पर मैंने सोशल देखा मीडिया था। पर चल रहा है। ये वहां के मंत्री कह रहे हैं, और हमारे वाले संजय राउत, वो गिरा दिए राफेल। अगर कोई बता, अगर गिर भी गए, पहली बात तो गिरे नहीं, कोई सबूत नहीं है, तो आपको क्यों खुशी हो रही है? एग्जैक्टली आप देखो, अगर डोनाल्ड ट्रंप आगे खड़ा हो और वो बोल दे कि आई विल फिनिश इंडिया, ये सब खुश हो जाएंगे। खुश हो जाएंगे। ये स्थिति बेसिकली है इस वक्त। एंटी मोदी होते होते एंटी इंडिया हो गए। एग्जैक्टली, माई पॉइंट इज बी एंटी मोदी। कर्नाटका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वाटर कैनन का यूज हो रहा है। कांग्रेस गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट, बीजेपी, सीजेपी इज प्रोटेस्टिंग फॉर 6th कंटिन्यूड डे। कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उनको कोई तो वाटर कैनन्स नहीं हुए, प्रोटेक्शन दी गई है, पुलिस प्रोटेक्शन मिला है, हर चीज मिला है, जबकि कोई उन्होंने मांगा नहीं था। मतलब फॉर्मल आपको एप्लीकेशन देनी होती। आप एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके चल रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इफ यू वांट टू प्रोटेस्ट यू हैव टू गेट परमिशन इन एडवांस। दे डिडंट डिड, स्टिल गवर्नमेंट ने कोऑपरेट किया ना। बट कांग्रेस रूल्ड स्टेट में क्या हो रहा है, आप वो वीडियोस विजुअल चलाइएगा अभी अपनी बातचीत के दौरान, वाटर कैनन्स का यूज हो रहा है बच्चों के लिए। और उस वक्त क्यों नहीं कोई बोल रहा है कि कांग्रेस स्टेट में क्यों बच्चों का विरोध किया जा रहा है और बीजेपी रूल्ड स्टेट में इजीली प्रोटेस्ट कर रहे हैं? व्हाई? क्या ये बायसनेस नहीं है? इंडियन एक्सप्रेस बीजेपी के खिलाफ चला जाए, जर्नलिज्म इज स्टिल अलाइव, लेकिन अगर बोल दे आज मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, गोदी मीडिया बिक गया। अरे किया है उद्घाटन, खबर है, बोलेंगे नहीं। और आप कर्नाटक में वो वाला उदाहरण देखिए ना, नीट का एग्जाम नहीं दे पाए 4 बच्चे, क्योंकि कांग्रेस को वहां पर अपना प्रोग्राम करना था। मैंने उस पर वीडियो बनाया था कि आप, और यहां पे आप ना अभिजीत दीपके को देखिए, अभिजीत दीपके हु इज फाइटिंग फॉर द राइट ऑफ द नीट एस्पायरेंट्स, वो कितना बच रहे थे। आप उनका बयान देखना, वो उस बयान से बच रहे थे। हाँ, तो गवर्नमेंट किसकी? अरे गवर्नमेंट किसकी है? मोदी वुड इन्फ्लुएंस कर्नाटका's ट्रैफिक, डू यू रियली थिंक? और नहीं, सेम डे पर सबको पता था हाँ। कि अब ये री एग्जाम हो रहा है, और इतनी ज्यादा विवाद के बाद, पेपर लीक के बाद, Exactly. बच्चे परेशान हो गए, मेंटली हरास हो रहे हैं, उसके बाद एक डेट आती है, उसमें एग्जाम हो रहा है, आपको सेम डे वो प्रोग्राम करना है, सेम डे, वहीं उसी के आसपास। बट आप देखिए ना, उनका सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया है। एक टाइम था जब हर तरफ की बातें नॉर्मल होती थी सोशल मीडिया पे, बट उनकी लॉबी इतनी स्ट्रांग हो गई है। इफ आई मेक अ वीडियो एंड से दैट आई विल बी रोस्टेड अनदर डे, अगले ही दिन कोई व्यक्ति मुझे रोस्ट करते वीडियो बनाएगा, वो बहुत भद्दी भाषा के साथ। लेकिन अगर आप इनके सपोर्ट में वीडियो बनाएंगे तो आपके वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर किए Yes, जाएंगे, ये होता आपकी है, ऑडियंस अचानक से बढ़ जाएगी। हु इज आवर दिस एनवायरमेंट मिनिस्टर, आई थिंक भूपेंद्र यादव, मैं नाम मुझे भूल गया, उनके खिलाफ मैंने वीडियो बनाई। 1.7 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन पोल्यूशन था, मैंने उसके खिलाफ बनाई बहुत। वहीं पर मैं वीडियो बना देता हूँ कि अब हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा हो गया देश में। नोबडी वांट्स टू सी दैट। और आज आप देखो, अब देश को लेके ना काफ़ी एक बहुत बेकार चीज़ हो गई है। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया। एक ऑस्ट्रेलियन आया था, आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलियन इंडिया आया, तो उसके एक नेक की इंजुरी का उसने इलाज कराया। इंडिया में वो इलाज उसे कुछ 47,000 रुपए का पड़ा, जो उसके देश में उसे 12 लाख रुपए का पड़ रहा था। हु विल टॉक अबाउट दैट? कौन बात करेगा कि भारत में एक्चुअली में सबसे सस्ता हेल्थ केयर सिस्टम है। दांत का रूट कैनाल कराने आप यूएस से इंडिया आते हो, और इंडिया में बैठ के इंडिया को क्रिटिसाइज भी कर रहे हो। रूट कैनाल के लिए इंडिया आता है मैम, मतलब हमारे लिए कितनी छोटी बात है, बट यूएस से लोग सिर्फ रूट कैनाल कराने, क्योंकि यूएस में अगर रहेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे उसी में। टैक्स कितना लेता है यूएस? मोर देन 30%, मोर देन 30%। कई देशों में तो यूरोप और यूएस और उधर के वेस्ट के कई देशों में 37-40% तक टैक्स कर रही है कंट्रीज। व्हाट आर दे गिविंग इन रिटर्न? मेरा फ्रेंड एक यूके में है, नॉर्दर्न आयरलैंड में, वो बताता है वहां पर आपको स्लॉट, जैसे हम वैक्सीन के टाइम पे स्लॉट बुक करने होते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए। बुखार आ रहा है, पड़े रहो। आप बताओ कौन से, हाँ मैं मान रहा हूं हमारे जो आज भी इंटीरियर एरियाज हैं काफी कमी है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, इट शुड इंप्रूव्ड। बट जहां पर है मेजर पोर्शन जो हमारे देश का है,
क्या वहां पर ये स्थिति है कि कोई आदमी रात भर बुखार में पड़ा रहे, केमिस्ट से दवा लेके आ जाए क्योंकि डॉक्टर नहीं मिल सकता? आप किसी भी, आप एम्स के नॉर्मल ओपीडी में रात के चले जाइए, आप इमरजेंसी वार्ड भी खुला होता है, दिल्ली एम्स भी, कोई भी हॉस्पिटल आप छोटा मोटा चले जाइए, आपको डॉक्टर मिलेगा, आपका काम होगा। हु विल प्रेज दैट? नोबडी विल। और उसके चक्कर में क्या होता है ना मैम, जब आप अपने देश की इमेज खुद डाउन करते हैं ना, वेस्ट मीडिया तो बैठा ही है। अभी आपको एक प्राइम एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा अफगानिस्तान में एक सिंगर ने, क्योंकि एक पर्टिकुलर अटायर पहन के वो गाना नहीं गाया, उसे कुछ 57 कुछ कौड़े की सजा दी गई। 74, ठीक है, 74। और सबसे बड़ी बात, वो बेचारी देशभक्ति का गाना गा रही देशभक्ति थी, का, उससे फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली, हिजाब नहीं पहना, शोल्डर दिख रहा था। एग्जैक्टली। और पता है आपको, ह्यूमन राइट्स में अफगानिस्तान भारत से ऊपर है 2024 की लिस्ट में। नाइस। वी आर 157th मीडिया, और ये वही लोग कर रहे हैं मीडिया की रैंकिंग की। पाकिस्तान भारत से ऊपर है क्या मीडिया में, या अफगानिस्तान भारत से ऊपर है नहीं, मीडिया या फिर हंगर इंडेक्स में भी हंगर भारत की इतनी स्थिति खराब है, सब भूखमरी से मर रहे हैं। भारत दूसरे देशों को चावल दे रहा है। भारत श्रीलंका को लास्ट ईयर इतना चावल मैट्रिक टन्स में भेजा कि तुम खाओ, मरो मत। पाकिस्तान में आटे दाल चावल के लिए कैसे लोग मर रहे हैं हमने देखा है, हंगर इंडेक्स में हमसे ऊपर है वो। ये क्या बात होती है? मुझसे पूछा किसी ने ग्राउंड जीरो पर, हाँ। मुझसे पूछा, एक कोई जेंजी था, कोई बच्चा, बड़ा इंटेलेक्चुअल बच्चा था, उसने कहा कि मैम मैं देखता हूँ कि प्रेस फ्रीडम और ये जो प्रेस का आंकड़ा है, ये हंगर इंडेक्स, इस पे हम लोग इतने डाउन होते जा रहे हैं। मैंने भी उसको यही बोला कि वो लिस्ट तैयार कौन कर रहा है, पहले ये देखो कि उस देश का हमारे देश से क्या इंटरेस्ट है। एग्जैक्टली। वो तो भारत को ग्रो करता हुआ देखेंगे तो कुछ कुछ तो नीचे दिखाएंगे ही ना। 100%। और ना एक टर्म चल रही है विश्व गुरु, कुछ भी देश में गलत हो जाए विश्व गुरु। अभी सुश्रुत जी की स्कॉटलैंड में स्टैचू, मेडिकल कॉलेज में, शायद देश गलत हो सकता है, स्कॉटलैंड के मेडिकल कॉलेज में उनका स्टैचू लगाया गया सुश्रुत का। 2500 साल पहले सुश्रुत ने 300 सर्जरी डॉक्यूमेंट करी थी। 125 से ज्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को उन्होंने डॉक्यूमेंट किया था, जिसमें से कई सारे आज के सर्जिकल इक्विपमेंट्स से रिजेंबल करते हैं। क्या हम विश्व गुरु नहीं थे? क्या हमें प्राइड नहीं लेना चाहिए उस बात पे? लेकिन आज पता है क्या है, मजाक उड़ाते हैं। आज अगर एक गड्ढा दिख जाए ना, ये देखो विश्व गुरु, अरे मेरे पिताजी ने घर बनाया, अगर घर के ऊपर छत पे छेद हो जाए, वहां से बारिश का पानी आए, तो बोलूं ये देखो महान पिताजी, क्या मुझे शोभा देता है? मैं बोल सकता हूं यार पिताजी को ये स्लैब अच्छी डलवानी थी, ये मेरा काम है, और बाकी मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे ठीक करूं। मैं ठीक करूं, लेकिन मैं ये बोलूं कि ये देखो मेरे महान पिताजी, और बैठ के बस ताली बजाऊं। हाँ, ये विश्व ये हो रहा है। ऐश्वर्या राय कितनी भी सुंदर होगी, वो मेरी मां से सुंदर नहीं हो सकती। अमेरिका कितना भी अच्छा देश होगा, कितना भी डेवलप्ड होगा, वो मेरे देश, मेरे महान देश, मेरे विश्वगुरु, मेरे भारत से अच्छा नहीं हो सकता। पर ये तो हमें देखना होगा ना कि हमें क्या दिखाया जा रहा है। हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग बैठाए गए हैं जो चाइना की तारीफ करेंगे, जो अमेरिका की तारीफ करेंगे। वेस्ट का पता नहीं कौन सा एक बच्चा है जिसने वो क्या क्रैक कर लिया है, और चाइना की ऐसी तस्वीरें वायरल की हैं जो, मतलब मैं क्या बताऊं तस्वीरों। मैंने उस पे वीडियो बनाया, मैंने उसे काउंटर किया है चाइना को। चाइना के एक वृद्धाश्रम का वीडियो है मैम, यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट एक ही बेड पर वॉशरूम भी है, एक ही बेड पर खाना भी है, और एक ही बेड पर सोना भी है। कैन यू बिलीव इट? जेल से भी बुरे हालात। हाँ, अमेरिका के न्यूयॉर्क स्ट्रीट में हालत देखिए। आपको एक डिफरेंस पता है अमेरिका के अनएम्प्लॉयड यूथ में और इंडिया के अनएम्प्लॉयड यूथ में? इंडिया का अनएम्प्लॉयड यूथ भी घर पे है, खा रहा पी रहा है, ये सच्चाई है मैम, कोई भी है ना, कहीं भी छोटे मोटे नौकरी के घर चल रहा है। अमेरिका में डिफरेंस पता है क्या है? अगर इफ यू आर अनएम्प्लॉयड यू आर होमलेस। होमलेस का कॉन्सेप्ट चलता है वहां पर अमेरिका में। करो ना विश्वगुरु अमेरिका से कंपेयर। अब होमलेस, अगर आपके पास जॉब नहीं है यू आर होमलेस, आप सड़कों पे सो रहे हैं, कौन दिखाएगा? आई हैव सीन पीपल शिटिंग, लिटरली शिटिंग इन न्यूयॉर्क मेट्रो। आई हैव सीन दोज वीडियोज। हु विल टॉक अबाउट दैट? नोबडी डज। क्योंकि सिर्फ देश को दिखाना है कि ये देखो विश्वगुरु, ये देखो विश्वगुरु, हर बात पे उस टर्म को विश्वगुरु। अरे राजीव जी का सपना था कंप्यूटर रेवोल्यूशन। मैं तो छाती ठोक के बोलता हूं कि अगर राजीव जी का, मैं विजनरी आदमी बोलता हूं, अगर उन्होंने कंप्यूटर रेवोल्यूशन का आज सपना देखा था और आज देखो क्या हम और आप उसी रेवोल्यूशन का हिस्सा हैं। ऐसे ही अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अगर सपना देखा था कि मैं इस देश को विश्वगुरु पुनः स्थापित करूंगा, तो क्या गलत है उस बात में? मैं तो राजीव जी के उस सपने का वो करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं नेहरू जी की उस बात की तारीफ करता हूं जो नेहरू जी, एक आदमी जिसको गर्त में देश मिला था, उसने IITs, IIMs, इसरोज, क्या क्या नहीं दिया इस देश को, इंस्टीट्यूशंस दिए। खुली बाहों से स्वागत करो ना उस बात का, क्या दिक्कत है? लेकिन मैं ये चीज कर रहा हूं, पर क्या ध्रुव राठी, रवीश कुमार और लेफ्ट के लोग क्या ये आके बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी ने ये काम अच्छा किया है?
या ये विजनरी काम किया या मतलब ही विजन नहीं। बहुत अच्छा है। मतलब ही नहीं। विल दे विल नेवर। लेकिन ये बात हम जेनजी को और बाकी जनरेशन को कैसे समझाएंगे? ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। हम दिखाएं कि पेपर लीक हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है, और हम दिखाएं कि आपके लिए इस देश में कितनी अपॉर्चुनिटीज। लेकिन कैसे दिखाएं? अगर सीजेपी का प्रोटेस्ट कवर करें और वहां पर आम लोगों से बात करें और वो अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, और उस बीच अगर वो ढपली गैंग आ जाए या एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी अलग से प्रोटेस्ट करने लगे या मणिपुर के नारे लगने लगे, तो डाइवर्ट तो उनका मुद्दा भी हो रहा है ना। फिर मीडिया क्या दिखाएगा? कितनी जिम्मेदारी? ये हमारा संघर्ष है। एक समय था जब भारतीय मीडिया ने ऐसा दौर देखा था कि मीडिया प्रेस बंद करा दिए जाते थे। बिल्कुल। अब वो बातें नहीं पता है क्या लोगों को? वो मैडम, वो तो भूल जाते हैं कि या तो इमरजेंसी का भी सपोर्ट करो, हाँ। नहीं तो तुम्हारे गाने बैन, हाँ। सिंगर्स पे बैन। सिंगर्स नेशनल टीवी पे नहीं आ सकते, दूरदर्शन पर। वो दौर था एक। कलावा तक बांधने में दिक्कत थी। हाँ एक वो दौर एग्जैक्टली था। हाँ, कलावा तक बांधने में दिक्कत थी, बिल्कुल। और कुछ पत्रकार हैं मैडम जो मुस्लिम एरिया में जब जाते हैं ना रिपोर्टिंग के लिए, तो हाथ से कलावा काट के जाते हैं। शायद आप जानती हो उन्हें, है ना? तो ऐसे भी पत्रकार या फिर हैं। अपनी स्लीव्स नीचे कर लेते स्लीव्स नीचे कर लेते हैं ताकि कलावा ना दिखे। वाई? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ब्रिगेडियर उस्मान, ये उनका भी देश है। लेकिन वो पूरा ना अब नैरेटिव चेंज कर दिया है। तो ये हमारा और आपका स्ट्रगल है मैम, कि हम दिखाएं कि सीजेपी प्रोटेस्ट जरूरी है ना? हाँ, अब इसमें एक और आप कॉन्ट्राडिक्शन देखिए। थोड़ा सा ऑफबीट जा रहा हूं, बट आप देखिए अभी एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री मोदी का नाम आया। प्रधानमंत्री मोदी के जेफरी एप्स्टीन से संबंध, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसमें नाम आ गया। नाम था, नाम किस संदर्भ है में ना? था? अब वो संदर्भ भी छोड़िए, आप मेरे को एक बात बताइए। प्रधानमंत्री मोदी का एप्स्टीन फाइल में नाम, सीजेपी फाउंडर, सीजेपी स्पोक्स पर्सन का सरजिल इमाम, और एक और का क्या नाम था? उमर खालिद का को सपोर्ट। अब नरेंद्र मोदी तो एप्स्टीन वाले हो गए, तो तुम क्या हो फिर? मैं बोलूं वो शब्द? मैं उस चीज का समर्थन ही नहीं कर रहा हूं कि मैं तुमको वो शब्द बोलूं। लेकिन अगर आप एक तरफ बोल रहे हो कि किसी व्यक्ति का उस अलग संदर्भ में नाम भी आया है, और तुम तो खुला सपोर्ट करते हो, उनसे आप जाके पूछो तो पता है क्या बोलते हैं? ही इज अंडर ट्रायल्स। सबूत क्या है? हाँ, तो कसाब भी अंडर ट्रायल्स था, तो क्या करते? उसको माथे पे बिठाते हैं। हाँ, क्या करते? मतलब इस तरह का ये ना सिस्टम तो बन ये गया है। अब अगर ये नारे या उमर खालिद का समर्थन या ये जो लेफ्टिस्ट विचारधारा है या ये जेएनयू वाला जो पूरा अलग से वहां पर गैंग दिख रहा था, मैंने तो जाके देखा है, तो कैसे दिखाएं फिर उस प्रोटेस्ट को? उसमें जो जेन्युइन बच्चे आए हुए हैं, मैं सच बता रही हूँ, उसमें जेन्युइन बच्चे भी आए थे, हैं। और उन सब की मांगे कहीं पीछे हट गई। कौन वायरल हुआ वहां से? एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के Yes. 2-4 चेहरे, Yes. डपली गैंग, Yes. सौरभ दास कोल्ड कॉफी पीता हाँ। हुआ, ये 3-4-5-6 हाँ। चेहरे वायरल हुए ना। Yes, yes, वो कहाँ गए जो मांग कर रहे थे, जो रो रहे थे, जिनके पेपर एक्चुअल में जिनके साथ बुरा हुआ था? मैम एक बात बोलूं, जिनके पेपर थे ना 22 जून 21 जून 21 को वो तो दोबारा पेपर देने चले गए। 21 जून को पेपर है। 21 जून को अभिजीत दीप के सीजेपी आह्वान करता है कि सभी लोग दिल्ली आइए। क्या मतलब? कुछ लॉजिक है क्या मैम, मतलब है इस चीज? कुछ लॉजिक है मैम। मतलब कौन प्रोटेस्ट करेगा? आपका मेन मुद्दा है नीट का प्रोटेस्ट कौन करेगा? नीट के छात्र आज 21 जून को दोपहर 12 बजे से अपना पेपर देंगे कि आपके प्रोटेस्ट में आएंगे। व्हाट डू यू वांट? मैंने जब सेम चीज बोली तो मुझे लोग बोलते हैं कि हाँ दादा तू तो बिक गया है। अरे मैं बिक गया हूं? मतलब प्रोटेस्ट सेंट्रिक तो नीट है, तो प्रोटेस्टर्स कौन होंगे? नीट के बच्चे। और आप 21 जून को ही क्यों बुला रहे हैं? हाँ, बाद में करिए ना, पहले करिए। क्योंकि मैडम दिक्कत ये है ना, प्लानिंग। दिक्कत क्या है इनके साथ कि ये सिर्फ इनको करना है, सिर्फ करना है, उससे मतलब नहीं है। अब स्टेज से एलजीबीटीक्यू का क्या सेंस बनता है? मैं कुछ नहीं बोल रहा, वो उनका राइट है। नहीं, वो उनका राइट है, वो कुछ अलग स्टेट से आप बोलो यार, आप उसे हाईजैक क्यों कर रहे दे रहे हो? वो हाईजैक हुआ है। हाँ, वो हर एक मुद्दे पर हाईजैक हो गया, लेकिन मेन मुद्दा पीछे छूट गया। आपको किसी ने दबा के रखा है? कोई स्लेवरी है देश में आपके ऊपर? कहीं आजादी किस चीज से आजादी चाहिए? वो बोलते हैं ब्राह्मणवाद से आजादी। देश की राष्ट्रपति ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं। इसके पहले के देश के राष्ट्रपति एसटीसी वर्ग से आते थे। देश के प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं। मुस्लिम हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ब्राह्मणवाद से आप कह रहे हैं? उस वाले प्रोटेस्ट में, यूजीसी के प्रोटेस्ट में ब्राह्मणों से आजादी, ये ब्राह्मण नारे कहाँ लगे है? ये नारे लगे हैं। क्या ब्राह्मण राष्ट्रपति है? क्या नहीं, ब्राह्मण वहीं पर प्रधानमंत्री आकर है? किसी ने बोला ब्राह्मण को जूते मारो। वो एक चलता नहीं था वो मारो जूते चार, वो क्या था? हाँ, वो नारे गूंजे हैं वहां पे। जरूरत क्या थी? तिलक तराजू और हाँ, तलवार, वहाँ क्या इनको जरूरत मारो थी? जूते चार। फिर किसी ने काउंटर किया कि आप किसको बोल रहे हैं? कि ब्राह्मणों को बोल रहे हैं। आप बोले तो ठीक है। अब मैडम दिक्कत क्या होती है, अगर मैं मिश्रा सरनेम के साथ इस बात को बोलूं तब तो दिक्कत हो तो जाएगी। मुझे जज किया जाएगा। वो बोलेंगे कि तुम अक्षत मिश्रा होकर नहीं समझ सकते
कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर को क्या तकलीफ होगी। तो मैडम मैं बोलता हूं कि आप किसी और सरनेम के साथ नहीं समझ सकते कि अक्षत मिश्रा जैसे नामों को हर दिन कैसे जज किया जाता है। ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मैंने या मेरे पिताजी ने या मेरे दादाजी ने, किसने आपको दबाया, किसने शोषण किया? इतिहास में जो हुआ है, आई एम नॉट डिनाइंग, हुआ होगा। आज मुझे उस बात पे जज क्यों किया जा रहा है? मैं आज अक्षत मिश्रा होके अगर मैं भरत तिवारी के लिए आवाज उठाता हूं तो मैं ब्राह्मणवाद के कारण उठा रहा हूं, लेकिन मैं तो इसके लिए, तरुण के लिए भी आवाज उठा रहा था ना। दलित बच्चा था जिसे मॉब लिंचिंग में मार दिया गया, जिसे, उस दलित के लिए भी मैंने आवाज उठाई ना। लेकिन आज अगर भरत तिवारी के लिए उठाऊंगा, आई विल बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ माई सरनेम। लेकिन मेरे को मिश्रा सरनेम के साथ किस तरह से जज किया जाता है हर वक्त, वो उस बात पे कोई बात करेगा? मानता हूं ब्राह्मण शोषित नहीं रहा, एग्रीड। हमारे यहां एक वर्ग शोषित था जिसके साथ गलत हुआ है, लेकिन क्या मैडम आज हो रहा है? नहीं। तो फिर आज आजादी किस बात से चाहिए? कौन सा ब्राह्मणवाद इस देश में? कौन सा ब्राह्मणवाद? देश के सीजीआई इसके पहले कौन थे? बिल्कुल चीफ जस्टिस, बिल्कुल सबसे ऊपर रैंक होती है प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर और सीजीआई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसका हम हमारे पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं, हमारे मंत्री पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं, मेरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं। एंड यू टॉक अबाउट कि कास्टिज्म और ब्राह्मणवाद कहां है? बताइए। ब्राह्मणवाद से आजादी कैसी आजादी बताओ ना। मैं आपको यूपी का एक आंकड़ा बताती हूँ, जनवरी से लेकर अप्रैल तक का आंकड़ा। सबसे ज्यादा दलितों पर अगर किसी ने अत्याचार किया तो वो मुसलमान मिले और यादव मिले। इन्हें चाहिए ब्राह्मणों से आजादी। मैं सच बता रही हूँ, ब्राह्मणवाद भी नहीं, प्रॉपर ब्राह्मणों से आजादी चाहिए थी। क्या कहना चाह रहे हैं? जेएनयू में लिखा, ब्राह्मण बनिए, भारत छोड़ो। बताइए। अब मैडम एक छोटी सी बात है, कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए किसी वॉल पे लिख दूं, मेरे साथ क्या होगा मैडम? आप बताइए, यू आर अ जर्नलिस्ट। मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए लिख दूं कि तुम देश छोड़ो, अक्षत मिश्रा होते हुए मैं ये लिखूं कि तुम देश छोड़ो, आप बताइए मेरे साथ क्या होगा? जो नहीं सोचा होगा, बिल्कुल बिल्कुल। आई विल बी बुक्ड इन जेल फॉर ईयर्स, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। बट मेरे लिए, मेरे ही देश में लिखा जाता है कि ब्राह्मण बनिए, देश छोड़ो। वाई? क्यों छोड़े भाई? क्यों छोड़े आप? और एट द सेम टाइम आप इनसे बोलो ना, ये जो लोग, अब पूरा सेक्शन ऐसा नहीं है मैम, ये जो एक्टिविस्ट सेक्शन है ना, अब वो एक्टिविस्ट सेक्शन से मैं बोलता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा, किताब लिखी, एनिलिएशन ऑफ कास्ट समथिंग। मैं बोलता हूं एनिलिएट इट टुडे, आज खत्म करो। मैं तो कास्ट खत्म करने के पक्ष में हूं। बाबा साहब ने अपने शब्दों में नहीं कहा था कि जिस दिन इस देश के शीर्ष पद पर कोई दलित बैठेगा, उस दिन देश में किसी भी रिजर्वेशन या किसी भी ऐसी एक्स्ट्रा उसकी जरूरत नहीं होगी। पढ़ा नहीं है ना, वो पढ़ेंगे तब तो इन्हें पता चलेगा। बैठे हैं स्टिल, दैट इज परसिस्टिंग। ये जो लोग नारा लगाते हैं जय भीम जय मीम का, वही अंबेडकर की बात समझ लें, सुन लें। वो क्या राय रखते थे? अंबेडकर क्या विचार थे उनके? अंबेडकर से बड़ी प्रेरणा, हाँ, उनकी पार्टीशन ऑफ इंडिया ना शायद, हाँ, ऐसी कोई किताब है, उसमें साफ लिखा है। हाँ, पढ़ते नहीं है, जय भीम जय मीम का नारा दे रहे हैं। अंबेडकर के दिखाए हुए पथ पर 4 दिन कोई चल लेना मैम, मतलब ये लोग मुझे जज करेंगे ना अक्षत मिश्रा के नाम पर। मेरे ऑफिस में सबसे पहली फोटो बी आर अंबेडकर की है। एक ऐसा व्यक्ति जो पहला कदम चलता था और उसे जज कर लिया जाता था। वो जॉब ने ऑफिस में नौकरी के लिए गए और उस नौकरी में उन्हें अलग टेबल में बिठाया जाता था, पानी उन्हें नहीं दिया जाता था उनके प्यून के द्वारा। उसके बाद वो व्यक्ति इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है। क्या गट्स रहे होंगे उस आदमी में, क्या जुनून रहा होगा उस आदमी में। वो नहीं सीखना है। अंबेडकर के थॉट्स क्या थे? अंबेडकर के थॉट्स थे लर्न देन एजिटेट। यू आर एजिटेटिंग फर्स्ट, लर्निंग सेकेंड। इतने एक्टिविस्ट ने एक ने भी अंबेडकर को पढ़ा नहीं है। मैंने अंबेडकर को पढ़ा है। मैं अंबेडकर की किताबें पढ़ के आया हूं। वेटिंग फॉर माई वीजा पढ़ी है मैंने अंबेडकर की लिखी किताबें पढ़ी हैं, इसलिए मैं अंबेडकर को जानता हूं। आप बताइए, अंबेडकर के जैसा स्ट्रगल आपको करने को पड़ा है? मान तो कुछ जगहों पर हमारा आगर है, शायद मध्य प्रदेश में मैंने सुना है वहां के कुछ केसेस हो रहा है गलत। नहीं, हम दिक्कत ये है कि अक्षत आप और मैं एक्सेप्ट कर लेंगे कि कुछ जगहों पर प्रॉब्लम है। हम सरकार की भी आलोचना कर देंगे कि वहाँ पर कुछ जगह पर कुछ सेक्शंस में दिक्कतें हैं। ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सेम इनके साथ भी प्रॉब्लम है, सेम यही एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ भी दिक्कत है कि हमारे साथ सब गलत हो रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमें पीटा जा रहा है, हमारे एनकाउंटर हो रहे हैं, हमारे यहाँ बुलडोजर चल रहा है। इनको तो अपराधी नहीं दिखता अगर वो किसी विशेष समुदाय से। क्या करे? अतीक अहमद को पद्म विभूषण दिला दे। पता नहीं क्या चाहिए, उसके लिए लड़ रहे हैं लोग, उसके लिए लड़ रहे हैं। धुरंधर में अतीक अहमद को चाहे मैं कह रही हूँ आतंकवादी दिखा दें, कुछ भी दिखा दें, इतनी दर्द, इतना तकलीफ
और हुई है लोगों एक को। तो दिक्कत पता है क्या है, मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस और लेफ्ट सिस्टम को अपने आप को मार्केट करते नहीं आता है। धुरंधर आई, धुरंधर में जो पूरा टेन्योर दिखाया गया है, धुरंधर 1 और धुरंधर का, वो टाइम कांग्रेस का था। आप छाती पीट के बोलो ना राहुल गांधी खड़े होके कि देखो धुरंधर पिक्चर में हमने भेजा था हमजा अली को, हमजा अली मजारी को। बिल्कुल बिल्कुल यार आप सही कहा। यू आर नॉट मार्केटिंग दैट। सही, बिल्कुल आप सही बोलो बात ना है। हमजा अली मजारी को हमने मैंने भेजा था, हमने भेजा हमारी गवर्नमेंट में ने अप्रूव किया था। अगर आप उस आदमी को अजीत डोवाल जी पे वो करो, पोर्ट्रे करो, बोले हमने बोला था अजीत डोवाल जी को भेजो, ये देखिए हमारे सरकार ने कितना अच्छा आदमी भेजा था, देखिए आप उसको ऑन ही नहीं कर रहे हो। मतलब आपको ऑन नहीं करना है। हाँ, वो नोटबंदी वाला आपने पॉइंट पिक कर लिया, आपने फोकस ही नहीं किया कि पूरी मूवी तो आपके पक्ष में थी। मैं तो बोलता हूं धुरंधर कांग्रेस के पक्ष की मूवी है। इट इज जस्ट कि आप मार्केट नहीं कर पाए। जैसे रतन टाटा ने एक बार कहा था कि मेरे साथ गलती ये हो गई कि नैनो को मेरे को चीपेस्ट कार की जगह नहीं, चार्ज कार से मतलब मार्केट नहीं करना था, मुझे कहना था कि इट इज मोस्ट अफोर्डेबल कार। और कांग्रेस ने धुरंधर को पूरा बीजेपी को अपने हाथ से सौंप दिया कि ये लो जी, ये तो बढ़िया आपका प्रचार हो गया। अरे कांग्रेस का प्रचार था भाई, हमजा अली मजारी जो भी नाम था उसका, वो तुम्हारे टेनर में तुमने ट्रेन किया, तुमने भेजा, तुमने ऑपरेशंस करवाए, लियारी में आग तुमने लगवाई। यू टेक क्रेडिट, लो ना क्रेडिट। आप बताइए एक आदमी ने लिया? एक आदमी बताइए आप कांग्रेस में, एक आदमी ने क्रेडिट नहीं लिया। जो बेचारे अच्छे लोग हैं शशि थरूर जैसे, उनको दबा दिया जाता है। तो बेचारे वैसे साइडलाइन क्या कर दिए गए हैं। क्या करें? अच्छा, थोड़ा सा हटके एक सवाल पूछना चाहूंगी, एमपी से रिलेटेड सवाल ही पूछूंगी। जैसे मैं एक नॉर्मल सा टॉपिक है जो जिस पर बहुत चर्चा होती है कि हिंदू मुसलमान देश में बहुत होने लगा। आनंद रंगनाथन से मैंने ये सवाल पूछा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ बिल्कुल होता है, और मैं कहता हूँ कि और होना चाहिए। पहले सिर्फ मुसलमानों की बातें होती थी, आज हिंदू की होने लगी हैं, तो हिंदू मुसलमान होने लगा है। ये उन्होंने पहला पॉइंट दिया। और दूसरा, मुझे उज्जैन के संदर्भ में ये एक सवाल ये पूछना है कि मुहर्रम पे 40 फीट ऊपर एक वैन पहुंचा दी गई, उसमें ब्लास्ट कर दिया गया, फिर त्योहारों पे किसी चीज़ की पाबंदी लगा दो तो इन्हें दिक्कत हो जाती है। मैम, जो आपने हिंदू मुसलमान वाला पॉइंट रेज किया ना, दिक्कत क्या होती है कि जब तरुण के साथ हो, हत्या हो तरुण की, तो आप चुप रहिए, आप बोलिए कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो जांच होगी आपको बताया जाएगा, इससे ऊपर आप एक भी बात मत करिए। या तो आप गोदी मीडिया हैं या आप देश में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप बीजेपी के हैं। अपने राइट्स के लिए जो उन्होंने कहा ना, आनंद रंगनाथन ने और आपने, कि अपने राइट्स के लिए जब बोलना शुरू कर देंगे तो देश में हिंदू मुसलमान होना तय है। अब उज्जैन की जो बात है वो मुझे उसका सिंबॉलिक जेस्चर मैडम समझ में नहीं आया। ले आ गए फिर से। या मतलब सिंबॉलिक जेस्चर कितना डीप था उसका। कार को ऊपर ले जाके ब्लास्ट करना, व्हाट, क्या? और उसके साथ एक पोस्टर है, ले आ गए फिर से। हाँ, और लाल झंडे। हाँ, क्या मतलब था इसका? हम दिवाली होती है, आसमान को चीरते हुए बम जाते हैं, ऊपर फूटते हैं, बहुत अच्छा लगता है, देख के आनंद आता है। लेकिन कार लटकाने का क्या सेंस था? क्या सिंबॉलिक जेस्चर था ये? और अगर इस बात पे आप और मैं कमेंट्री देंगे तो अगेन जो आप बात बोल रहे हैं, ये देश में हिंदू मुस्लिम, हाँ, और हम ही करा रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स और मीडिया मिलकर करा रहा है अब तो। मतलब मीडिया तरुण के लिए आवाज ना उठाए, मीडिया उसको क्रिटिसाइज ना करे कि ये क्या सिंबॉलिक जेस्चर था आपका, ये क्यों, आपने क्या दिखाना चाहते थे, क्या जताना चाहते थे, हम फिर से आ गए का मतलब क्या था? आप ये 4 सवाल कर लीजिए। अभी वो एक ज्योति नाम की लड़की, शी वॉज अ कंटेंट क्रिएटर, उसे अभी ट्रायल्स वगैरह उसके चल रहे हैं शायद, जासूसी के लिए उसका। अच्छा, वो ज्योति मौर्य। क्या आपने और मैंने उसके समर्थन में वीडियो बनाया? नहीं। अब सीधे बोला ना, बिल्कुल होना चाहिए। अगर है ऐसा बिल्कुल पकड़ो। क्या समर्थन में फोटो डाली? क्या है सपोर्ट दिस? ये तो खामेनेई पे रो देंगे। हाँ, ये तो खामेनेई पे रोने वाले लोग हैं। वहां के लोग खुश हो रहे हैं मैम, वहां के लोग खुश हो रहे हैं। वहां तो जस्ट मनाया जा रहा है। एक आप ही की तरह एक कंटेंट क्रिएटर ने ईरान की इसी खबर पर कि वो जो सिंगर है उसको ऐसे 74 कोड़े मारने की सजा दी, तो ईरान की बात आ गई ना, तो 2-3 मुसलमानों ने ऐसे कमेंट्स की, भारत नहीं दिखाई देता है, इंडिया नहीं दिखाई दे, अरे ईरान पे तुमको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है भाई? मैम, दिक्कत क्या है कि आज देश में कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर लिया गया है। एक 17 साल का लड़का आता है और वो अपने आप को ब्लास्ट कर लेना चाहता है। आप मैनिपुलेशन का लेवल सोच रहे हो? सीरियसली, मतलब वो, उसको पता है कि मैं अब ख़त्म कहानी, बट मैनिपुलेशन का लेवल सोच रहे हो? और उसके चक्कर में क्या होता है ना, वो पूरी कम्युनिटी जज होती है मैम। नहीं, वो कम्युनिटी इसलिए भी जज होती है क्योंकि वो कम्युनिटी उस 17 साल के बच्चे के बारे में बोलेगी नहीं। हाँ, एग्जैक्टली, गलत था, वो ब्रेन वॉश था, नहीं बोलेंगे। मैं जिस कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ मैम, आई एम टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी विच कम्स फ्रॉम द स्कूल ऑफ APJ अब्दुल कलाम,
विच कम्स फ्रॉम द स्कूल ऑफ ब्रिगेडियर उस्मान। मैं उस कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ कि मेरे कलाम जज किए जाते हैं उसके चक्कर में। अब्दुल कलाम अगर देश में नहीं पैदा हुए होते, नहीं उन्होंने अपना बलिदान दिया होता इस देश के लिए, जो योगदान दिया है उन्होंने, तो आज देश की क्या स्थिति होती? हमारे पास अग्नि जैसी मिसाइलें नहीं होती, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें नहीं होती। लेकिन मेरा कलाम भी जज हो रहा है ना, क्योंकि नाम तो उसके साथ भी वही एसोसिएटेड है। तो और आप देखिए एक डिफरेंस, अब ये वाला डिफरेंस आप देखिएगा। जब तक इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म नहीं था, सबसे बड़ा कलाकार मुस्लिम, तबला वादक मुस्लिम, सबसे बड़ा गीतकार मुस्लिम, साइंटिस्ट मुस्लिम, टीचर मुस्लिम, पहली शहनाई बजाने वाला मुस्लिम। अचानक से ये कला से, क्रिएटिविटी से इधर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है मैम? क्या बीजेपी की गवर्नमेंट में हुआ? नहीं। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। मतलब आप देखिए ना कि क्या थे आप देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, नेशनल साइंटिफिक एडवाइजर थे बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट। डॉक्टर कलाम देश को, प्रधानमंत्री को आप एडवाइस दिया करते थे कि साइंस में क्या करना चाहिए। आप राष्ट्रपति बने, आपने पहली शहनाई बजाई, आप सबसे बड़े तबला वादक थे। आप किसी भी सबसे बड़े आज के डेट में म्यूजिशियन के पास जाइए, उस्ताद कौन से खां ऐसे करके ही बोलेगा, वो कान पकड़ेगा अपने गुरुजी का नाम लेते वक्त। आप वो थे। आज ही देखिए एग्जाम्पल, प्राइम एग्जाम्पल जाकिर खान, हमारे इंदौर के। एक व्यक्ति बताइए मैम जो जाकिर खान को इस बात पे जज करे कि वो मुस्लिम है। एक व्यक्ति इस देश में बताइए, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम व्यक्ति के पास, जाकिर के बारे में ऐसी बात नहीं करेगा। क्यों? क्या जाकिर ईद पे नहीं जाते हैं? क्या जाकिर नमाज नहीं पढ़ते? करते हैं। जाकिर मुहर्रम नहीं मनाते? मनाते हैं, हमें पता है मनाते हैं। क्या हम उसके अगेंस्ट हैं? नहीं है। तो आप क्रिएटिविटी से, आप इस देश के रत्न से कहां तरफ चले जा रहे हैं, उसके बाद भी आप उस चीज को, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद सोचिए ना, कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, कहां से कहां आ गए। मतलब आपने कहा रतन से आप कहां आ गए, मतलब रतन से आप पत्थर बन गए, हाँ, जो सड़क पर पड़े रहते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। पहली शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। मतलब आप सोचो क्या औधा रहा होगा उनका। और आज देखिए आप, और अगर बोले कि अगर ये बीजेपी के बाद हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द पर्सन जिसने डॉक्टर कलाम को फ़ोन लगा कर कहा था कि आप प्रेसिडेंट बनिए। दूसरी बार जब इलेक्शन के लिए नाम लगाया गया ना, तो कांग्रेस ने विरोध करके प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया डॉक्टर कलाम को। एंड दे टॉक अबाउट मुस्लिम अपीजमेंट्स। आज सबसे ज़्यादा फंडिंग जो मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ को मिली है, दैट केम अंडर बीजेपी गवर्नमेंट। सबसे ज़्यादा हज पे जाने वाले यात्रियों का कोटा बढ़ाने वाली वॉज बीजेपी गवर्नमेंट। सबसे ज्यादा सब्सिडी देने वाली इस बीजेपी गवर्नमेंट, सबसे ज्यादा घर देने वाली इस बीजेपी गवर्नमेंट, फ्री में इलाज कराने वाली बीजेपी गवर्नमेंट, स्टिल बीजेपी गवर्नमेंट अपोजेस मुस्लिम। सबसे ज्यादा गाली खाने वाली बीजेपी। हाँ। खैर, ये एक ऐसी बहस है अक्षत, ये बहुत लंबी चल सकती है। एक टॉपिक मैं महाराष्ट्र पे डिस्कस करना चाहती हूँ। हालांकि महाराष्ट्र से जो सामने आई खबर, ऐसे कई और केसेस भी सामने आए। मैं ये पुणे वाले का जिक्र कर रही हूँ, जिसमें मंगेतर पर आरोप लगा कि उसने अपने मंगेतर को धक्का दे दिया एंड ऑल, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। सवाल ये है कि ये कौन सी क्रोनोलॉजी है, क्या साइकोलॉजी है, ये मामले बढ़ते क्यों जा रहे हैं। हम बात कर लेंगे वो सौरभ की, ये जो सौरभ मुस्कान वाला केस हुआ था, ये ड्रम वाला केस हो गया। सोनम रघुवंशी का हम जिक्र कर सकते हैं, उसने हनीमून पर, अब तो पता है मीम्स भी बनने लगे हैं, लोग हंसने लगे हैं कि शादी लव मैरिज है तो भी काट के फेंक दे रहे हैं ये लोग, अरेंज मैरिज है तो हनीमून पर ले जाकर ये लोग मार दे रहे हैं। अच्छा, नहीं हुई है शादी तो भी इस तरीके से धक्के वाली खबरें आ जा रही हैं। फिर एक झारखंड का मामला मैं पढ़ रही थी, जहां पर 36 साल अलग रहे पति पत्नी, उसके बावजूद जब आदेश आया कोर्ट का, तो पहले तो 10 लाख एलिमिनी देनी है आदमी को, और फिर कहा कि अच्छा नहीं, आप तो सरकारी नौकरी में हो ना, 81,000 आपकी सैलरी है, तो आप ऐसा करो, मतलब 4 गुना बढ़ा दिया, 40 लाख आपको देना होगा। आदमी, अब ये जेंजी वाले दौर में क्या बेटा बचाओ, ये वाला कुछ अभियान शुरू करना चाहिए क्या? एक तो मैम दिक्कत भी क्या है ना कि ये तो सच्चाई है कि हमारे देश में महिलाओं को एक बाइज्ड नज़रिए से देखा जाना ज़रूरी है। आप खुद एक महिला हैं, आप ये चीज़ जानती होंगी कि जब आप अकेले ट्रैवल कर रही हैं, यू डोंट फील सेफ, राइट। कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो यू कैन नॉट एक्सप्रेस टू द पीपल, तो हल्का बायस हमारे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, महिलाओं को दबाया जाता है, हम जानते हैं। लेकिन मैडम क्या हो रहा है कि उस बायस के चक्कर में ना हिम्मत बढ़ गई है। अब हिम्मत कैसे बढ़ी है? सिस्टम बायस होते होते इतना बायस हो गया कि सोनम रघुवंशी आज बेल पे बाहर है, इंटरव्यूज दे रही है, लिटरली शी इज सेलिब्रिटी नाउ, वो इंटरव्यूज दे रही है। अब अगर सोनम रघुवंशी मैडम बाहर आकर इंटरव्यू देगी तो सिया की हिम्मत नहीं बढ़ेगी। मुझे आप एक बात बताइए, मैं जाऊं बगल के बैंक से 50 लाख रुपए चोरी करके लाऊं, वो मेरे घर पे रख लूं, मुझे जेल हो, 15 दिन में मेरी बेल हो जाए, तो क्या मुझे अगली चोरी, या कोई व्यक्ति मेरे से इंस्पायर होकर अगली चोरी नहीं करेगा कि 15 दिन में तो बाहर ही आ जाएंगे?
तो बायस होते होते सिस्टम कुछ ज़्यादा बायस्ड हो गया हमारा। अब सोनम रघुवंशी जैसे केसेस में आप कैसे उनको बाहर छोड़ देते हैं, छोड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको तीसरी उम्मीद ही नहीं है। सोनम, उसका बॉयफ्रेंड के अलावा तीसरी कोई आपके पास लीड ही नहीं है कि कैसे उसका मर्डर हुआ होगा राजा रघुवंशी का। तो फिर सिया तो बाहर घूमेगी ना मैम, फिर तो सिया घूमेगी। और देखिएगा आप कुछ ही दिनों में, आप ये केस हो रहा है ना, आप 2-3 महीने बाद देखिएगा, शी विल बी आउट ऑन अ बेल। एक बहुत बेहतरीन सा वकील किया जाएगा जो कहीं छोटी सी, क्योंकि पुलिस जब हमारी कार्रवाई करती है तो एफआईआर से लेके पूरी प्रोसीजरल जो चीज़ें होती है उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देती है। उसी का फ़ायदा ये उठा के हल्का सा कहीं ना कहीं से उसको बाहर ले आएंगे, हिम्मत बढ़ेगी। और एक एंगल ना मैम, ये थोड़ा लोग इसको शायद पसंद ना करें, बट एक एंगल ये मैंने तब भी बात बोली थी, लोगों को बहुत पसंद भी आई थी जब सोनम रघुवंशी वाला केस हुआ था। कहीं ना कहीं मैम माता पिता की भी बहुत बड़ी गलती है, जो एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है। ये मैं इससे क्राइम को नहीं ढक रहा हूँ, क्राइम है, क्राइम तो मतलब उसको तो बहुत से बड़ी सज़ा मिले, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है मैम। समय के साथ समय का आवरण ओढ़ के आप नहीं चल सकते। नहीं, लेकिन क्या हम इस वाले केस में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना बड़ा परिवार, जहां उस लड़के ने 17 करोड़ का तो सिर्फ पैलेस बुक कर लिया था, लड़की भी अच्छे परिवार से है, हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, गांव की फैमिलीज़ में तो आज भी ये बात कर सकते हैं कि पता नहीं लव मैरिज एक्सेप्टेबल होगी या नहीं, या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को एक्सेप्ट करेंगे। इतनी हाई क्लास फैमिलीज़ में भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है रिश्ता, ये मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। मैम रियलिटी इज हाई क्लास सोसाइटीज ज़्यादा खोखली हैं। यस मैम, वो नाम बड़े दर्शन छोटे वाली चीज़ें, उनका स्टेटस क्यों मेंटेन करने का जो अपना ऑब्सेशन है ना, वो कुछ भी करा सकता है। उनका स्टेटस क्यों नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। हमारे यहाँ तो भी बहुत लिबर्टी है, उनके यहाँ बिल्कुल लिबर्टी नहीं है। टीना डाबी, शी वॉज एन IAS ऑफिसर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उन्हीं के साथ हुआ था तो ना। टीना डाबी का तो लव मैरिज थी ना, उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? वो IAS ऑफिसर जिनके साथ जिन्होंने शादी करी पहली, फिर देन शी डिवोर्स्ड। टीना डाबी ही है। हाँ, अतर अली के साथ उनका हाँ, मैरिज हुई थी जम्मू, लेकिन वो तो लव मैरिज एक्सेप्टेबल थी। लव मैरिज एक्सेप्टेबल थी। आई एम टॉकिंग अबाउट कि उनके घरों में भी काफी चीजें ऐसी होती हैं, मतलब स्टेटस क्यों की बात कर रहा हूँ कि आप एक IAS ऑफिसर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या कभी वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो सकती है। लेकिन 4 दीवारी के अंदर क्या हो रहा है। तो वो जो स्टेटस क्यों है ना घर वालों का कि तू एक ऐसे लड़कों के साथ आपके कैसे कर दे, हमारा स्टेटस है, वो दिक्कत है ना, वो वहां पर और ज्यादा है मैडम। हमारे यहाँ तो फिर भी ठीक है। ये आपने ठीक उसी तरीके से बात कर दी जो अभी जैसे के बिश्नोई की शादी हुई, संभल के जो SP रही हैं, हाँ। उनकी कहीं और पोस्टिंग हो गई है, तो उनकी वाइफ भी अच्छी खासी अधिकारी हैं, पोस्ट पर हैं, तो जोधपुर से वो लोग ताल्लुक रखते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ संस्कार हैं, वहाँ रिवाज हैं, तो उन्हें अपना प्रॉपर अटायर लेना पड़ा, जो भी वहाँ रीति रिवाज थे। तो कोई उनके रिलेटिव हैं, जो वीडियोज हम लोगों ने देखे, वो बार बार उनका घूंघट आगे कर दे रही है, तो लोग कह रहे हैं कि देखो ये SP भले फील्ड में एकदम लेडी सिंघम हो, लेकिन वहाँ पर अपने रिवाज निभाने पड़ रहे हैं। कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ लोगों ने कहा कि अभी से ये मैसेज जा रहा है कि ये गलत है। क्या कहा जाए अब इस पे? रिवाज भी है इस पे ना मैडम दोनों चीज हो सकती है। दोनों चीज हो सकती है, मतलब देखिए इसमें SP मैडम को अगर ससुराल वाले ये कह रहे हैं कि SP की ड्यूटी से घर आते ही वैसे ही तुम्हें तुरंत साड़ी पहन के और घूंघट ढकना है, बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर कुछ रिवाज हैं तो वो फॉलो करने चाहिए, है ना। एक इस पे मेरा टेक है कि आई एम गोइंग टू अ क्लब विथ माई फ्रेंड, क्या वो मेरी फ्रेंड उस क्लब में साड़ी या सलवार सूट पहन के जाएगी? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन फिर मंदिर जाते वक्त वो ये क्यों प्रश्न करती है कि अटायर क्यों पहनूं? अगर आप क्लब पे प्रश्न नहीं कर रहे हो तो आप मंदिर पे क्यों प्रश्न कर रहे हो? क्योंकि क्लब में तो हम आपको बोल ही रहे हैं कि आप सूट, मैं खुद नहीं जाऊंगा उसके साथ, आई विल आस्क हर टू चेंज हर अटायर, लेकिन फिर मंदिर पर वो क्वेश्चन क्यों? तो वो है कि, और दूसरे अगर वो पर्टिकुलर एक आधे घंटे का हमारा एक रिचुअल है तो जिससे सब खुश हो जा रहे हैं, तो उस रिचुअल में क्या दिक्कत है हमारी? उससे अब देखिए ना, ये एक बेस्ट वे है मैडम, इस तरह से कॉम्प्रोमाइज करना बेस्ट वे हमारे कल्चर को बिल्कुल है ना कंजर्व्ड रखना। क्योंकि ऐसे में क्या होगा ना, आपने रिचुअल किए उसी चीजों से करे, उसी अटायर के साथ करे। अब आमिर खान के दामाद जैसा तो नहीं कर सकते ना मैडम, चड्डा पहन के और वो नीकर पहन के वहां पे आ जाए शादी में अपने, वो चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। तो वो एक चीज़ें कि अगर वो पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए था कि आपको 1-2 घंटे जो रिचुअल थे उसके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर वो कंप्लीट उसमें है तो इशू है। जैसे अभी शायद अशोक गहलोत जी ने वो घूंघट उठा दिया था, हिजाब उठा दिया था, नीतीश कुमार, हाँ नीतीश कुमार ने, बहुत बड़ी बात हो गई उस पर। लेकिन एट द सेम टाइम कोई का घूंघट अमिताभ बच्चन अपने शो में गहलोत ने पहले घूंघट उठाया था, हाँ यस हाँ राइट, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, वो तो उसकी बात कर रहे थे कि महिलाएं आगे बढ़े, हाँ, और इधर उन्होंने हिजाब खींच दिया और बवाल। अमिताभ बच्चन जी अपने शो में
एक महिला आती है, उनके साथ आधे घंटे का शो रोक के अलग डिस्कशन करते हैं कि घूंघट प्रथा है। हिजाब में उनके सामने महिला बैठी होती है, ही नेवर आस्क्स अ क्वेश्चन। बॉलीवुड तो पूरा क्या इन्होंने दिखाया है हमें, हम तो अब समझ में आने अब लगा समझ में आ रहा है हम लोगों ने क्या देखा है। एग्जैक्टली तो वो डिफरेंस है मैम कि वो जो चश्मे की अपन ने शुरू में बात करी थी ना, तो वो ऐसे हर जगह लागू होता है। तो और मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूँ। आपको अगर अपने घर में वो रिचुअल करना है, मैं तो हाँ मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि मैडम घूंघट करके मेरा इंटरव्यू करिए, ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली है ना। तो आपका प्रोफेशनलिज्म है, आपकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन एट द सेम टाइम आप भी शायद अपने घर के रिचुअल्स करती होंगी, तो जो उसके तौर तरीके हैं उसके हिसाब से रिचुअल करके एंड देन यू आर लेकिन ओपन टू योर वर्क। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि कुछ फेमिनिस्ट ने ये मुद्दा उठाया था, घूंघट कर रही है बार बार जो भी उनकी रिलेटिव बैठी है, कि आपको लगता है कि ये जो महिलाओं के अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है, ये फेमिनिस्ट्स ने ज्यादा करवा दिया मैडम है? इसके हर बात में फेमिनिज्म। मैम ये ओवर फेमिनिज्म के चक्कर में ना देश में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। होगा क्या ना कि आप, मेरी बात शायद बहुत अटपटी लगे, लेकिन जैसे अभी हिंदू मुस्लिम कास्ट ये सब होता है ना, लैंग्वेज वैंग्वेज, कुछ दिन में ना मैं मेल फीमेल होने लगेगा, और ये हो रहा है, जेंडर बेस्ड हो जाएगा। अरे आप यू माइट नॉट नो, क्योंकि आप एक लड़की हैं, आप आपकी टीम में कोई लड़का हो, उससे पूछिए कि तुम जब अपने 25 साल के लड़कों के ग्रुप में बैठ के बात करते हो तो क्या बात होती है? विमेन्स आर जस्ट अ जोक बिकॉज ऑफ फेमिनिज्म। मैंने मेरी माँ का कभी जोक नहीं उड़ाया, फेमिनिज्म नहीं झाड़ती मेरे सामने, पर मेरे घर के पूरे फाइनेंसेस देखती है। मेरी माँ ने एक बार कहा था, मैं कॉलेज में गया तो मुझे गोल्ड मेडलिस्ट का अवार्ड मिला और वहाँ पे मेरा नाम छपा था, तो मेरा देखो नाम पढ़ लो, तो मेरे को पता है मेरी मम्मी पढ़ नहीं पाती है इंग्लिश, तो मेरा नाम पढ़ लो, तो बोलती पढ़ते नहीं आता है, मेरे मजे ले रहा है, तो मेरा हाँ, बोली अनपढ़ हूँ लेकिन 2 गोल्ड मेडलिस्ट पैदा करे हैं मैंने। दैट्स द रियल फेमिनिज्म मैम, वो फेमिनिज्म है। वो उस बात को ऐसे नहीं ले रही है कि नहीं, वो बिल्कुल थप्पे के साथ रहती हैं अपने घर में कि मैं हूँ, आई एम दी ओनर ऑफ दिस हाउस। मेरी बहन जॉब कर रही है तो वो भी उस हिसाब से ही रहती है, वो डॉक्टर है, वो लॉयर है, वो अपने उस हिसाब से ही रहती है कि हाँ। अब क्या हो रहा है उसके चक्कर में ना, आप हर जगह अगर कंपैरिजन करो तो ऐसे तो चलो, फिर अगर आप हर जगह कंपेयर कर रहे हो कि मेन इक्वल, तो फिर स्पोर्ट्स में बैरियर हटा देते हैं मेल फीमेल का, नहीं हट सकता ना मैम। बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों की फिजिकल कैपेबिलिटीज अलग है। अपॉर्चुनिटीज के मामले में इक्वालिटी की बात होनी हाँ, चाहिए, वो जो होनी डिफरेंस चाहिए। बनाया है, Exactly, बिल्कुल जो exactly. डिफरेंस बनाया गया उसे तो हमें मानना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली वो उस पर होनी चाहिए। जो अपॉर्चुनिटीज हैं, आज आप यहाँ पर बैठी हैं, अगर आपको यहाँ पर मौका ना दिया जाए जस्ट बिकॉज यू आर अ फीमेल, तो हम वहाँ पर फेमिनिज्म की बात बिल्कुल, करें, बिल्कुल। लेकिन ऐसे बेजबरन के मुद्दों को उठा, क्योंकि मैम जो एक्टिविस्ट होता है ना, उनकी मजबूरी होती है। देखिए, आप एक्टिविस्ट उस हिसाब की नहीं है ग्राउंड वाली, तो आप नहीं समझेंगे उनकी मजबूरी, जैसे वो हमारी नहीं समझ रहे। और उनके साथ क्या मजबूरी है, अब वो बैठे हैं, बोले यार महीना भर हो गया कोई मुद्दा नहीं मिला, तो एक्टिविज्म ही खत्म हो गया, आप आउटडेटेड हो गए। मीडिया में तो आना है, दुकान चल रही है मतलब, एग्जैक्टली, मोटे-मोटे तौर पर। हाँ, तो दुकान चलाने के लिए कुछ कुछ उठाते रहते हैं वो, तो बस ये दुकान भारत के खिलाफ ना जाए, लेकिन जा रही है। और अब आइए, आपकी और हमारी ड्यूटी है, हमारा संघर्ष है, जैसा आपने बताया कि प्रोटेस्ट कवर करने जाओ तो वहाँ पर कुछ अलग ही चल रहा है। हाँ, तो वो हमारा संघर्ष है कि उस भीड़ में से रास्ता खोज के और हम लोगों को ये दिखाएं कि गलत हुआ है, बिल्कुल बोलो, हम भी बोलते हैं। क्या आपने नहीं बोला होगा कि ये गलत है पेपर लीक? ऑब्वियसली बिल्कुल बोला है। अब उन्हें चाहिए कि और भी मुद्दों पर हमसे बात करो, हमारे एलजीबीटी के लिए अभी लड़ो, लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन किसको रोक रहा है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोई किसी पे दबाव थोड़ी बना रहा है। और आप आ ही रहे हो ना, एग्जैक्टली, आप आ ही रहे हो, आप प्रेजेंट कर ही रहे हो। एक लास्ट सवाल उसके साथ खत्म करूंगी। आपकी जो ऑडियंस है वो कौन से एज ग्रुप की है, अगर आपने एनालिसिस किया? हाँ, मेरी 18 से 35 के बीच में है। अच्छा, मतलब यंग जनरेशन आपको Right. ज्यादा देखती है। Right. क्या आपको समझ में आता है, क्योंकि जब आप अपनी ऑडियंस को आप रीड करते हैं उसके हिसाब से आप कंटेंट देते होंगे, क्या चल रहा है आजकल की जनरेशन के माइंड में? पॉजिटिव जा रहा है या मैनिपुलेट हो गए हैं वो लोग? कुछ लोग मैनिपुलेट हो गए हैं, कुछ इंटरमीडिएट हैं और कुछ कभी नहीं होंगे। 3 सेक्शंस हैं। जो मैनिपुलेट हो गए हैं उनके लिए काम ज़्यादा करना पड़ता है, जो मैनिपुलेट हो सकते हैं उनके लिए थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है, और जो कभी नहीं होंगे उनके साथ कोई समस्या नहीं है। तो वो इट्स अप टू द वर्क। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँगा, तो मुझे सोचना पड़ता है कि ये वो भी व्यक्ति देखेगा जो कंप्लीट मैनिपुलेट हो चुका है। अब अगर उसके सामने डायरेक्ट ही बात रख दी जाएगी तो यही बोलेगा कि ये देखो, ये तो डायरेक्ट ही इधर जा रहा है, और वो भाग जाएगा। तो उसको भी शामिल करना है। जो मैनिपुलेट हो सकता है, सस्पेक्टेड है, उसे भी शामिल करना है, और जो कभी नहीं होगा उसका तो टेंशन ही नहीं है। क्योंकि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आज भी है जो नेशन फर्स्ट है। बिल्कुल ऐसे ही नहीं देश में, बंगाल जैसे, बंगाल पे मैंने वीडियोस बनाई थी मैम, बंगाल में ऐसा लग रहा था आज़ादी मिली है। हाँ, अभी उन्हें डेवलपमेंट से इतना मतलब नहीं है। अभी मैम। तो नहीं है कि अभी हम आजाद हो हाँ, गए हैं।
आजादी मिली है मैम, नहीं लिटरली तो आजादी। आपने देखिए किस किस राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन हालात ऐसे नहीं हुए जितने यहाँ पर टीएमसी नेताओं के हो रहे हैं। बट आप देखिए एट द सेम टाइम द पीपल हु रेंट फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विल वोंट से अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट ममता बनर्जी। और उनका खौफ देखिए, मैं मेरे घर पर बैठकर आज मैं इतने जो बिल्कुल चौड़ में नाम ले रहा हूं ना ममता बनर्जी, मैं नहीं ले रहा था 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, जब मैं ममता बनर्जी एक बार अपने वीडियोस में बोलता था, मेरे माँ बाप काम जाते थे। नोटिस ना आ जाए, उठाकर ना ले जाए। देखा है हमने कंटेंट क्रिएटर्स के साथ क्या क्या होता था। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव से उठाकर लेके गए। बिल्कुल, इतना टाइम है उनके पास। हाँ। बंगाल में संदेश खाली में क्या हो रहा है पुलिस के पास टाइम नहीं था देखने के लिए। यहाँ गुड़गांव में क्या हो गया, आरजी कार में टाइम नहीं था मैम, बिल्कुल डिमोलिश कर दिया गया। बताइए कहाँ होता है ऐसा? डिमोलिश। बहुत जरूरत थी वहां पर वो सब करने की उस टाइम। उसके बाद में ईडी की रेड में आप डीएम के साथ पहुंच के हाईजैक, और एक आदमी पे बात डाल दी जबकि पूरा मैटर कुछ और था वो। हाँ, तो वो दे वोंट से अगेंस्ट दैट, बट हमारा और आपका जॉब और टफ हो गया है, क्योंकि यहाँ पे उन्हें हमको दिखाना है कि सच क्या है, और हम लगातार दिखाते रहेंगे तो आई थिंक वी विल मेक सम चेंज। सो आई शुड जस्ट कंटिन्यू। बिल्कुल, वैसे भी जब हम कंटेंट क्रिएटर्स को देखा करते थे तो जैसे मैंने रत्न और पत्थर वाला जिक्र किया, तो वो दौर से लेके अब तक का दौर देखा है जिसमें तेरी प्यारी प्यारी 2 अखियों से लेकर राइट अभी चेंज आया है। हाँ, वो नहीं, बहुत चेंज आया है। बहुत चेंज आया। बेसिकली अब इन्फ्लुएंसर्स हैं Exactly. जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी चीज मैम एक आई विल क्रॉस यू ऑन दैट। मैं इस शब्द के बहुत खिलाफ हूं, इन्फ्लुएंसर। मैं बोलता हूं कि अगर मैं एक पॉलिटिकल वीडियो बना रहा हूं तो आप उसे क्रिएटर बोले, आप उसे चाहे कोई अच्छा आदमी हो जैसे नीतीश राजपूत जैसे लोग हैं, उन्हें हाँ। आप एजुकेटर बोल दें। इन्फ्लुएंसर मैम वो इन्फ्लुएंस प्लस और माइनस नहीं देखता, नेगेटिव पॉजिटिव बायस नहीं देखता, वो किधर भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इन्फ्लुएंसर शब्द यूज नहीं होना चाहिए, क्रिएटर। वी आर क्रिएटिंग सम कंटेंट विच यू शुड कंज्यूम, वी आर एजुकेटिंग यू ऑन पॉलिटिक्स, लेकिन वी आर नॉट इन्फ्लुएंसिंग यू। अल्टीमेटली आपका निर्णय है कि आप क्या अपना डिसाइड करते हैं। आप हमसे इन्फ्लुएंस मत होइए, हम क्रिएटर हम क्रिएट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस मत होइए। आप सीखिए और अपना निर्णय लीजिए। तो जो भी लोग अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, मैं उनके अगेंस्ट हूं, मैं इस शब्द के अगेंस्ट हूं। हर जगह मुझे जब इन्फ्लुएंसर कहा जाता है तो मुझे बहुत बेकार, मुझे हीन भावना से मैं अपने आप को देखता हूं मैम कि मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, मैं क्रिएटर हूं। या किसी दिन मैं एक राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स के बारे में बता रहा हूं तो मैं उस दिन एजुकेटर हूं, लेकिन मैं क्रिएटर नहीं हो सकता, इन्फ्लुएंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना नहीं चाह रहा हूं। वो उसका स्वतंत्र निर्णय है कि वो किधर जाना चाहता है, वो मेरे से सीख सकता है, मेरे से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। वेरी नाइस। तो कंटेंट क्रिएटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अक्षत मिश्रा जैसे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की। आप मुझे बताइए अगर आपको लगता है कि ऐसे ही वीडियोस हम बनाएं और टॉपिक्स कवर करें तो टॉपिक्स भी कमेंट सेक्शन में आप छोड़कर जा सकते हैं। और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, अक्षत की बातों से आप कितने सहमत हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। बाकी खबरों को देखने के लिए भी एनएमएफ न्यूज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।